everyone. My name is Riddhi Chadda, Assistant Professor at CPJ CHS. Today we are discussing a crucial issue about women trapped in NRI marriage, and today we have Acharya Ved Prakash sir with us. Has done masters in spirituality and astrology. तो सर, पहला मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे हम मैरिजेस की बात करते हैं, चाहे एनआरआई हो या इंडिया में हो, तो ऐसे मैरिजेस में वुमेन और मेन की, हस्बैंड वाइफ की क्या क्या ड्यूटीज़ रहनी चाहिए जिससे कभी लड़ाई झगड़े कम हो और ऐसा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपके प्रश्न के माध्यम से दर्शकों को हम सब बातें अच्छे से समझाना चाहते हैं। सबसे पहली ड्यूटी होनी चाहिए शादी से पूर्व, विवाह से पूर्व, एक दूसरे के नेचर को, स्वभाव को समझने की। जब तक हम इन स्वभावों को नहीं समझ पाते हैं, 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं। किसी भी व्यक्ति के 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं। पहला स्वभाव सरल स्वभाव, जो हर बात को बहुत सरलता से देखते हैं। दूसरा स्वभाव, जिसको स्वरल स्वभाव को दैव स्वभाव भी, देवताओं के स्वभाव से भी जोड़ा गया है। दूसरा स्वभाव एक जो है ना मनुष्यों के जैसा, जिसको हम सामान्य बोलते हैं, उसको मनुष्यों की जैसी थिंकिंग, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है। देवताओं का क्या होता है, जो तेरा है वो तेरा ही है, लेकिन जो मेरे से मांगना है वो भी मांग सकते हो। एक स्वभाव है राक्षसों का। देव, मनुष्य और राक्षस, इन तीनों के स्वभाव से ही गण मिलान होते हैं। यदि किसी का राक्षस स्वभाव है तो उससे राक्षस स्वभाव के बच्चों की मैचिंग अच्छी होती है। सबसे पहले हम स्वभाव को मैच करें। एक स्वभाव है जो मेरा है वो तो मेरा ही है, अपितु जो तेरा है वो भी मेरा है। ये एक दूसरा स्वभाव है। स्वभाव तो प्रत्येक व्यक्ति के अलग होते हैं। आप किस कैटेगरी में हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हमें उसी कैटेगरी के बच्चे से आगे बात करनी चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हाँ। और एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हम एनआरआई मैरिजेस जब करते हैं तो कई बार हम कुंडली उतना मैच नहीं करवाते। हमें लगता है कि, या फिर इवन अगर हम फॉरेनर्स से शादी कर रहे हैं जो इंडियन भी नहीं है, तो उन केसेस में फिर क्या रेलेवेंस है, कुंडली मैच करवाना क्यों ज़रूरी रहता है? बहुत ध्यान से समझें। जन्म कुंडली की उतनी ही महत्वता है जैसे शरीर को भोजन की ज़रूरत है। 2 दिन भोजन नहीं किया तो शरीर नहीं चलेगा। आत्मा को भजन की ज़रूरत है। 2 दिन भजन नहीं किया तो आत्मा अलग से तेजोमय दिखाई नहीं देगी। मेडिकल पैरामीटर में किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए उसका चेकअप या टेस्ट किया जाता है। मान लीजिए छाती में दर्द है तो एक्सरे से पता चलेगा कि कितना दर्द है और कहाँ पर है। सबसे पहला पॉइंट है, हमें कैसे पता चलेगा, इसका फ्यूचर क्या है, ये हमें ज्योतिष के माध्यम से कुंडली बताएगी। यदि सामने वाला कुंडली को मानता नहीं है और आप कुंडली मानते हैं, ऐसी स्थिति में एक क्रॉस पॉइंट तो हो ही गया। कुछ चीज़ों को आप मानते हैं और कुछ चीज़ों को वो नहीं मानता। ऐसी स्थिति में हमें कुंडली मानने वाले से ही शादी करनी चाहिए। जो कुंडली नहीं मानते हैं उसको उसी से शादी करनी चाहिए जो कुंडली बिल्कुल नहीं मानता है। यानी फिर समझ लीजिए, जो कुंडली को मानते हैं उसको कुंडली मानने वालों से, और जो कुंडली को नहीं मानते हैं उसको कुंडली नहीं मानने वालों के साथ ही जाना चाहिए। थैंक यू। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि स्वभाव मैच होना चाहिए और तभी शादी करनी चाहिए। एक लास्ट एडवाइस आप कोई देना चाहेंगे वुमेन्स को स्पेसिफिकली, जो शादी करना चाहती हैं या शादी के बंधन में हैं, ताकि उनका मैरिज अच्छे से चले, सिर्फ वुमेन्स के लिए अगर कोई एडवाइस? बिटियाओं को सबसे पहले
अपनी आसक्ति को त्याग देना चाहिए। आसक्ति से कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, आजकल बच्चे अंग्रेजी की शिक्षा को ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं। आसक्ति माने हमें अपने बैकग्राउंड की वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। हमने बैकग्राउंड में क्या क्या किया, हमारे बैकग्राउंड में क्या था, हमारे परिवार में क्या चल रहा है, इसको छोड़ करके बिटियाओं को उन बच्चों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए जो बेचारे आपके लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए और आपके होने वाले बच्चों के लिए। उन बिटियाओं को उस रास्ते को अच्छे से अपना लेना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। छोटी छोटी बात पर आजकल बेटियां बहुत छोटी बात पर बेटों से इतना कुछ बोल देती हैं कि तुमने ये ला के नहीं दिया इसलिए सब बेकार है। इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, बिटियाओं को इस बात का सम्मान करना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया और मुझे लगता है सबको ये एडवाइस अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।